आपके साथ पिंकी धनखड़ खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में रोहिंग्याओं का डोजियर तैयार होगा, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। दिल्ली में रहने वाले रोहिंग्याओं का डोजियर बनेगा। दिल्ली में अलग से अलग अलग जगहों पर रह रहे रोहिंग्याओं के लिए ये रोजगार तैयार किया जाएगा। रोहिंग्याओं से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है और हर एक जानकारी इसमें होगी। रोहिंग्याओं से जुड़ी हर एक जानकारी इसमें होगी और अब ऐसे में रोहिंग्याओं को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इसके ऊपर पहले जिस तरीके से कार्रवाई की गई थी, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर रोहिंग्याओं को पहचाना जा रहा था, उनके डॉक्यूमेंट्स तलाशे जा रहे थे, उसके बाद कार्रवाई की जा रही थी अवैध तरीके से जो रह रहे थे। उसके बाद अभी एक बड़ा अपडेट आया है और रोहिंग्याओं का डोजियर तैयार किया जाएगा, अब जिसमें रोहिंग्याओं की अलग अलग जगहों की तमाम जानकारियां शामिल होंगी। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जावेद हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, रोहिंग्याओं को लेकर दिल्ली में लगातार कार्रवाई देखी गई और अब अलग से यहां पर एक कार्रवाई की जा रही है। अब दिल्ली में रोहिंग्याओं का डोजियर तैयार किया जाएगा जिसमें अलग अलग जगहों की जानकारी होगी। विस्तार से जरा समझाइए, क्या होगा ये, किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से पूरी प्रणाली इसकी रहेगी? देखिए पिंकी, आमतौर पर डोजियर तब तैयार होता है जब कोई क्रिमिनल होता है या कोई वांटेड बदमाश होता है, जब वो गिरफ्तार होता है या फिर उसकी क्राइम का एक रिकॉर्ड जब होता है, उस रिकॉर्ड को पूरी तरीके से मेंटेन करने के लिए एक डोजियर शब्द होता है जो तैयार किया जाता है। डोजियर में सारे रिकॉर्ड होते हैं, सारे ट्रैक रिकॉर्ड होते हैं, उसमें एड्रेस होते हैं, उसमें वो उस वक्त वर्तमान में क्या कर रहा है, उसने क्या किया है, ये एक पूरा डिटेल होता है। तो जिस तरीके से पिछले साल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक लेटर लिखा था और दिल्ली पुलिस को ये कहा था कि जो दिल्ली और एनसीआर का यानी कि जो दिल्ली का बॉर्डर इलाका है जहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मूल के लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके ज्यादातर ऐसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं जिनका दिल्ली के क्राइम में भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। और कई ऐसे मामले सामने आए थे जो संगम विहार के एक मर्डर केस में भी ये सामने आया था कि किस तरीके से संगम विहार मर्डर केस को सॉल्व करने के दौरान दिल्ली पुलिस को ये पता चला कि जिन लोगों ने मर्डर दिया है, मर्डर को अंजाम दिया है, जो इस मर्डर के आरोपी हैं, दरअसल वो लोग बांग्लादेशियों और डंकी रूट के जरिए वो लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए भारत ला रहे हैं। भारत में लाने के बाद फिर वो उन्हें दिल्ली ला रहे हैं। तो इस तरीके के कई रिकॉर्ड सामने आए हैं। तो अब दिल्ली पुलिस टॉप सूत्रों के हवाले से खबर है कि तमाम रोहिंग्या जो इस वक्त और दिल्ली में रह रहे हैं, यानी कि दिल्ली के बॉर्डर इलाके में रह रहे हैं या उस जगह पे रह रहे हैं जहां पर जो पूरा स्लम एरिया रहता है, जहां पर वो एक पूरा बाहरी इलाका कहलाता है। और ऐसे में दिल्ली का कई डिस्ट्रिक्ट है जो जहां पर रोहिंग्या रहते हैं, जो दिल्ली पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस के टॉप सूत्रों से हवाले से खबर है कि अब तमाम जो रोहिंग्या हैं उन रोहिंग्या का डोजियर तैयार किया जाएगा। उसमें जो रोहिंग्या मूल के जो लोग हैं, उनकी महिलाएं हैं या बच्चे हैं, सभी के जो डोजियर को तैयार किया जाएगा, उनके ट्रैक रिकॉर्ड को रखा जाएगा। उस रिकॉर्ड में ये रखा जाएगा कि वो इस वक्त कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, किस तरीके से वो दिल्ली के जिस हिस्से में रह रहे हैं। तो तमाम जो चीजें वो डिटेल जो उसमें रिकॉर्ड के तौर पर रहेगा। ठीक है। और जल्द से जल्द इस पूरे डोजियर को तैयार करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि एक रिपोर्ट को सबमिट करके डोजियर के तौर पर फिर ये आगे जो है होम मिनिस्ट्री को भी जो जानकारी मिल रही वो अपनी जो एक रिपोर्ट देंगे जिसमें तमाम एक एक रोहिंग्या जो है उन लोगों का तमाम डोजियर तैयार किया जाएगा। जी पिंकी। ठीक है जावेद, देखना होगा कब तक ये शुरू हो जाएगा, इस पर कार्य कब तक शुरू हो जाएगा और कितना कामयाब ये होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इन जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ और